इस वीडियो में हम अपनी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना सीखेंगे कि क्या वो जो दो स्ट्रिंग्स है हमारे पास क्या वो एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो उन दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए हम स्ट्रिंग का एक बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास strcmpn के स्ट्रिंग कंपेयर, ये हमारे पास दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसे कमेंट करता हूं। कमेंट करने के बाद मैं यहां पर दो स्ट्रिंग्स लेता हूं, तो मैं एक टी टेस्ट वन के नाम से और इसको मैं असाइन कर देता हूं दिस इज, यानी कि मेरे पास पहली स्ट्रिंग। उसके बाद मैं यहां पर टेस्ट टू के नाम की एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं और उसको असाइन कर देता हूं दिस इज। जी, अब यहां पर देखें कि फर्स्ट स्ट्रिंग में भी सेम, फर्स्ट वेरिएबल में भी सेम स्ट्रिंग स्टोर है और सेकंड टेस्ट वेरिएबल में भी सेम स्ट्रिंग स्टोर है। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना है कि हमें जाहिर तो नजर आ रहा है कि ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, इक्वल है। अब हमें कंप्यूटर से पूछना है कि ये हमें बताए क्या ये दोनों जो स्ट्रिंग्स है क्या ये एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है, क्या इनकी कंपैरिजन एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। तो मैं यहां पर एक स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन इस्तेमाल करता हूं। तो सबसे पहले मुझे एक इंट रिजल्ट टाइप का वेरिएबल लेना पड़ेगा। ये मैं क्यों ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं अगर ये दोनों स्ट्रिंग्स मेरे पास कंपेयर होने के बाद इक्वल होंगी तो ये जीरो रिटर्न करेंगी कि भाई ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या है, सेम है। अदरवाइज ये मुझे वन रिटर्न करेंगी। तो मैं यहां पर आके एक स्ट्रिंग को कंपेयर करता हूं, RESULT रिजल्ट और STRCMP, यानी कि कंपेयर टेस्ट वन को मैं किसके साथ टेस्ट करूं, कंपेयर करूंगा टेस्ट टू के साथ। अब यहां पर क्या होगा कि मेरे पास अब यहां पर टेस्ट वन वेरिएबल में स्ट्रिंग वन स्टोर है, टेस्ट टू वेरिएबल में मेरी स्ट्रिंग टू स्टोर है। अब यहां पर स्ट्रिंग कंपेयर क्या करेगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा कि ए व करेक्टर बाय करेक्टर क्या इन दोनों में जो करेक्टर्स मौजूद है क्या वो सेम है। अगर वो सेम होंगे तो मुझे ये जीरो रिटर्न करके इस रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करवा देगा। चले मैं यहां पर इस रिजल्ट वेरिएबल को सी आउट भी करवाता हूं। मैं यहां पर RESULT रिजल्ट वेरिएबल को सी आउट करवाने के बाद अब यहां पर मैं एक कंडीशन सेट करता हूं कि मुझे पता लगे क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो मैं यहां पर कहता हूं कि RESULT रिजल्ट इज इक्वल टू जीरो। तो देन अगर मेरा इस रिजल्ट में जीरो आकर स्टोर हुआ है तो मुझे क्या अब मैसेज मिले कि जी, मुझे मैसेज मिले कि इक्वल। उसके अदरवाइज अगर वन रिटर्न होता है तो एल्स, तो इसमें आकर क्या है सी आउट, मुझे क्या मैसेज मिले, नॉट, कि ये इक्वल नहीं है। तो मैं F9 प्रेस करके एग्जीक्यूट करता हूं अपने प्रोग्राम को, तो मुझे वो एरर दे रहा है RESULT। ये मुझे यहां पर वेरिएबल का नेम गलत हो, ठीक है जी। अब मैं अगेन इसे एग्जीक्यूट करता हूं जी, ये देखिए। तो ये देखे वो कह रहे हैं कि जीरो रिटर्न हुआ है, इस रिजल्ट वेरिएबल में जीरो आई है। चले मैं इसे थोड़ा सा डिफरेंस वाजे करता हूं। मैं यहां पर एंड लाइन का फंक्शन इस्तेमाल कर देता हूं और अब इसे एग्जीक्यूट करता हूं। तो ये देखें, तो ये देखें अब इस रिजल्ट में आकर क्या स्टोर हुआ है, जीरो, और स्ट्रिंग क्या है, इक्वल है मेरे पास। अगर मैं इस स्ट्रिंग की मैं इस सेकंड स्ट्रिंग से एस को रिमूव कर देता हूं और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं, तो अब रिजल्ट में मुझे वन रिटर्न होगा। ये देखें अब रिजल्ट में मुझे क्या मिला है, वन, और आउटपुट में क्या क्या, नॉट, कि जी ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल नहीं है मेरे पास। इस तरह से हम अपनी दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं।